स्टार्ट हो गया। यस सर, तो एडिटिंग हो जाएगी, एडिटिंग हो जाएगी, सबसे पहले पता नहीं चलेगा। बच्चों देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा। देखो, ये लिमिट किसके अबाउट की बेटा? 0 0 के अबाउट थी, मतलब ऑरिजिन के अबाउट लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट की जा रही थी। और मैंने आपको बताया हमारे पास क्वेश्चन भी एग्जाम में यही आते हैं, 0 0 के अबाउट ही पूछते हैं लिमिट। तो बच्चों इसमें देखो क्या ध्यान देंगे बेटा, ये 0 0 है, यहाँ पर ऑरिजिन है ना ये। अब मैं आपसे कहूं कि इस 0 0 की ओर अप्रोच करने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, जो कि वेल नोन है, जो हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि ऑरिजिन के अबाउट आने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर, एक तो हम लोग आ सकते हैं इस ऑरिजिन के अबाउट एक्स एक्सिस के अलावा। किसके अलावा आ सकते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस के अलावा। दूसरा हम लोग कह सकते हैं सर, इस 0 0 पर हम लोग आ सकते हैं किसके अलावा? वाई एक्सिस के अलावा आ सकते हैं, वाई एक्सिस के अलावा आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम आपसे कहें कि 0 0 के हमें मतलब पॉइंट एक्स वाई इसको अप्रोच करता है ना, तो इसको अप्रोच करने के लिए दूसरा रास्ता आप कह सकते हैं सर, y बराबर mx पाथ के अलावा आ सकते हैं, क्योंकि y बराबर mx लाइन ओबीएस है, ओरिजिन से होकर जाती है। अब यहां पर अगर हम इस लाइन के अबाउट आते हैं, कौन सी लाइन के अबाउट? y इज इक्वल टू mx लाइन के अबाउट, तो क्या फायदा होता है बेटा? देखिए m आप जानते हैं m इज इक्वल टू बच्चों tan थीटा होता है। थीटा की अगर मैं वैल्यू कोई ना कोई डिसाइड करता जाऊं, जैसे थीटा की वैल्यू 30 दूंगा तो यहाँ पर 30 के एंगल से आएंगे, 0 देंगे तो एक्स एक्सिस के अलावा आ जाएंगे, 60 देंगे तो बेटा हम फिर आ जाएंगे ऑरिजिन की ओर, ठीक है नहीं? तो थीटा की अलग अलग वैल्यू देने पर मैं अलग अलग एंगल से इस पॉइंट पर क्या कर सकता हूँ? अप्रोच कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑरिजिन की ओर आने के मेरे पास जो वेल नोन रास्ते हैं, बोले सर ये आप क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, पाथ की बात क्यों कर रहे हैं? पाथ इसलिए बात कर रहे हैं कि यदि टू वेरिएबल की जो लिमिट है यदि एग्जिस्ट कर रही है, तो मैंने हर बार आपको एक ही बात दिखाई कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट पाथ्स आप चूज करते हैं और लिमिट एक ही रहती है, तब बोलेंगे हम लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पाथ यदि अलग अलग रहते हैं और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है अलग अलग पाथ पर, तो आप लिमिट को क्या बोलेंगे? लिमिट क्या है बेटा? डज नॉट एग्जिस्ट है ना? तो हमारे पास ऑरिजिन की ओर आने के रास्ते कौन कौन से हो गए? बोले सर एक तो हुआ आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा जब हम पाथ चूज करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलावा बच्चों बोलेंगे कि y बराबर 0 पाथ ले रहे हैं। हम कहें y एक्सिस के अलावा आप 0 0 पर जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर y एक्सिस के अलावा अगर पाथ आप चूज करेंगे तो आप क्या कहेंगे? x बराबर 0 करेंगे। आप कहेंगे सर आप y इज इक्वल टू mx लाइन के अबाउट ऑरिजिन की ओर जाना चाहते हैं, तो बेटा ये y इज इक्वल टू mx पाथ। ये सारे के सारे पाथ किसके लिए अप्रोच कर रहे हैं? 0 0 के लिए, ठीक है। तो बेटा एक तो हमें ये लेना पड़ेगा पाथ, ठीक। दूसरी बात और समझिए, अब हमको क्या करना है बेटा, कभी कभी इन पाथ्स को लेने पर भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो बच्चों? डिग्री सेम करो। अब डिग्री सेम करने का मतलब कैसे समझ सकते हैं? जैसे बेटा ऊपर माना यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि एफ एक्स वाई बेटा ऐसे दे रखा है, जैसे एक्स की पावर 4 दिया ऊपर, यहाँ वाई स्क्वायर दिया, यहाँ वाई स्क्वायर दिया, और यहाँ बच्चों माना इस प्रकार से बेटा ये y की पावर 4 दे दिया, या y स्क्वायर ही रख दिया हमने इसको, और यहाँ बेटा x लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बेटा मैं यहाँ पर ये कहूँ, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे ये कह दूं बेटा कि जैसे ऊपर नीचे में डिग्री को सेम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब देखो डिग्री कैसे सेम करेंगे। मैं यहाँ पर आपसे ये कह दूं कि एक्स स्क्वायर को बेटा आप क्या करो? y मान लो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को दे रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि एक्स स्क्वायर को y मान लो, तो एक्स स्क्वायर को बच्चे जैसे आप y मानेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा, नीचे y स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ जब x की पावर है, इसको ऐसे 4 ले लो, तो x की पावर जब 4 लिया तो ये कितना आया? y स्क्वायर आया। ये बनाना पड़ते बेटा एग्जाम्पल,
क्वेश्चन में तो हमें सेट हुआ होगा, लेकिन यहाँ जो हमने बनाया तो उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि ऊपर और नीचे बेटा डिग्री सेम आ गई ना। जब डिग्री सेम आ गई तो आपने क्या करा, इस प्रकार से वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन सेट करा जिससे ऊपर नीचे डिग्री सेम आ जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि वेरिएबल की पावर सेम, डिग्री आपको हर एक टर्म की सेम दिखाई देगी, तब भी आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका आपके पास ये हो गया कि आप पाथ जो है इस प्रकार से चूज करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री समान हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग 0 0 के बाद लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट है जिससे हम 2 वेरिएबल की लिमिट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके अबाउट, 0 0 के अबाउट, और कोई अगर नॉन जीरो पॉइंट है a कॉमा b, उसके अबाउट भी हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। बुक दिखाना लिखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। x कॉमा y टेंस 0 कॉमा 0 x by q अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6, x स्क्वायर प्लस y की पावर 6। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसमें बेटा दो बातें हैं। मैंने आपको बताया था कि ये किसके अबाउट है, देखो यहाँ पर ये x कॉमा y 0 0 के अबाउट है। लिमिट किसके लिए कैलकुलेट करना है, 0 0 पर। अब जब 0 0 पर आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो भैया आपने दो मेथड देखे थे, दो मेथड आप लोगों ने देखे थे। कौन कौन से, एक तो y इज इक्वल टू mx के अलाउंस देखा था, दूसरा x एक्सिस बाई एक्सिस, और तीसरी क्या बात बताई थी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम करना। एक बात ये बच्चों, इसमें एक पॉइंट और होता है जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। क्या पॉइंट होता है कि बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जब हम बात करेंगे तो अगर ऑलरेडी डिग्री सेम दे रखी है तब तो आप y इज इक्वल टू mx लगाकर जनरली कैलकुलेट कर लीजिए। क्या बोले कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री ऑलरेडी इक्वल दे रखी है, तो आप y इज इक्वल टू mx के अलाउंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप एक काम ये कर सकते हैं कि कोई दूसरा पाथ लेकर, जो आपको बताया था कि आप पाथ कोई चूज करें और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करें, सेम कर ले डिग्री को। तो ये आप लोग ये कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो कैसे सॉल्यूशन, लेट L इज इक्वल लिमिट x कॉमा y टेंस 0 कॉमा 0 x y क्यूब x स्क्वायर प्लस y की पावर 6। तो एक आप अपना वेल नोन पाथ ले लीजिए, टेकिंग y इज इक्वल टू mx बेटा चूज कर लेते हैं। तो देखो जब y इज इक्वल टू mx चूज करेंगे तो y वेरिएबल को बच्चे किस में कन्वर्ट कर दिया है, x में। तो लिमिट अब x कॉमा y नहीं आएगी, केवल क्या आएगी, x टेंस टू 0। तो लिमिट हो जाएगी बेटा x टेंस टू 0, x y की जगह n क्यूब x क्यूब अपॉन x स्क्वायर n की पावर 6 x की पावर 6। अब बेटा यहाँ देखो हम लोग कॉमन लेकर, देखो x की पावर कितनी कॉमन लेकर कैंसिल हो सकती है बेटा। देखो ऊपर x की पावर 4 हुई बेटा, नीचे देखो क्या हुआ यहाँ पर, x स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस n की पावर 6 x की पावर 4। बेटा कॉमन लेके काटेंगे तो ऊपर x स्क्वायर बचेगा, ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर n की पावर 4 अपॉन 1 प्लस n की पावर 6 x की पावर 4। 0 लगाएंगे तो ऊपर 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 0 अपॉन 1 वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इतनी बात। तो लिमिट बेटा क्या निकल के आई, यहाँ पर 0 निकल के आई। अब दूसरा पाथ देखो, मैंने आपको बताया था डिफरेंट पाथ आपको चूज करना पड़ेंगे। यदि अलग अलग पाथ पे लिमिट सेम आएगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। अब देखो डिफरेंट पाथ आप कैसे चूज करेंगे, टेकिंग। अब मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि एक तो तरीका ये होता है y इज इक्वल टू mx, और दूसरा तरीका क्या बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप डिग्री सेम करो। तरीका क्या होता है, आप ये देखो कि हाईएस्ट पावर कितनी है। देखो बच्चों y की हाईएस्ट पावर दे रखी है 3, y की हाईएस्ट क्या दे रखी है 3, और x की हाईएस्ट कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो अब अगर मान लो मैं x में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तरीका समझो, पाथ कैसे हम लोग पता लगे कैसे क्या मानना है। आप ये देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 2, y की हाईएस्ट पावर 6 दे रखी है।
तो अब आपको ये चूज करना पड़ेगा आप किस में सॉल्व करना चाहते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे x में सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप x में सॉल्व करना चाहते हो, इसका मतलब आपको y को हटाना पड़ेगा। y को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो अगर बच्चों ऊपर भी एक्स स्क्वायर बनाना है तो ऊपर एक्स स्क्वायर कब बनेगा, हाईएस्ट पावर 2 है, 2 बनाना है तो अक्षर कैसे बनेगा ये, आप क्या करें, बाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स मान लें, ठीक है। तो बेटा जब बाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स मानेंगे तो बेटा देखो लिमिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x बाई क्यूब की जगह बेटा x आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर, x की पावर 6 है तो बेटा यहाँ देखो कितना आ जाएगा, बाई की पावर 6 है, 6 पावर पे यानी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों देखो n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, 1/1 ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो बेटा लिमिट आ गई 1/2। तो आपने देखा एक पाथ लेने पर लिमिट आ रही है 0, दूसरा पाथ लेने पर लिमिट आ रही है कितनी, 1/2। क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भैया एग्जिस्ट नहीं करी बताओ, क्योंकि डिफरेंट पाथ लेने पर लिमिट डिफरेंट आ रही है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। डिफरेंट पाथ लेने पर लिमिट डिफरेंट आई है, इसलिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पर क्या कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बच्चों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम मैंने बताया था लिमिट को क्या मानेंगे बेटा, L मानेंगे। तो लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू 0, 0 बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये रिजल्ट होती रहेगी। मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि हर एक टर्म की डिग्री सेम है, बेटा इधर देखो, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो आप y इज इक्वल टू mx पाथ डायरेक्ट चूज करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, देखेंगे y इज इक्वल टू mx। तो लिमिट, अब बेटा y वेरिएबल x में चेंज हो गया है तो सिंगल वेरिएबल में आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, बाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर -1 बचेगा, एम स्क्वायर -1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एम स्क्वायर +1 आया। क्योंकि यहाँ पर बच्चों x आया ही नहीं तो इसलिए यहाँ पर देखो लिमिट लगेगी नहीं, तो वैल्यू बचेगी एम स्क्वायर -1 एम स्क्वायर +1। आप देख सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी हैव द डिफरेंट लिमिट्स, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिपेंड्स ऑन m की डिफरेंट वैल्यूज हम देंगे डिफरेंट लिमिट मिलेगी, इसलिए लिमिट बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी हैव different limits, we have different limits, so limit does not exist, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा बच्चों स्टार्टिंग में ही अगर आपको पता लग जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, तो आपको डिफरेंट पाथ चूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चूज हम अलग अलग पाथ कब करेंगे, जब एक पर वैल्यू आपको एग्जिस्ट करती दिखाई दे तो आप दूसरा पाथ भी ले लो, जिससे आप ये चेक कर पाए क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। क्योंकि डिफरेंट पाथ लेने पर यदि डिफरेंट लिमिट होगी तब डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट यदि सेम रहेगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बच्चों ये देखो एक फंक्शन दे रखा है, आर स्क्वायर से आर में दे रखा है ये फंक्शन, और आपसे कहा गया है कि जब x, y 0, 0 नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और जब एक्स वाई 0, 0 के बराबर है फंक्शन की वैल्यू 0। ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, आपसे कहा गया है
प्रूव करके दिखाना है आपको कि यहाँ पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप देखो टर्म की डिग्री सेम है या नहीं। ऊपर टर्म की डिग्री कितनी है बेटा 2 है, और नीचे भी डिग्री देखो कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है ना। इस टर्म की डिग्री कितनी है बेटा 2 है, और डिनोमिनेटर में देखो x की पावर 2 मतलब इस टर्म की डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। जब आपको डिग्री बेटा 2 दिखाई दे रही है, सेम डिग्री दिखाई दे रही है, तो आपको बताया था आप सीधे सीधे क्या करो, y = mx चूज कर लो बात, है ना। तो देखो बच्चों लिमिट L मान लेंगे हम लोग, x, y टेंड्स टू 0, 0 और यहाँ फंक्शन f(x, y) फंक्शन की वैल्यू लगा दीजिए। लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 फंक्शन की वैल्यू है xy/x² + y²। बच्चों डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो किस पाथ से आप सॉल्व करेंगे, y = mx पाथ से। तो टेकिंग पाथ y = mx, देखो बच्चों क्या मिलेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² कॉमन लेके कट करेंगे तो m/1 + m²। सेम कॉन्सेप्ट बेटा, m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए लिमिट कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी ना, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि m पर बच्चों डिपेंड कर रही है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट यहां पर आप लिख सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, we have different limits. So limit does not exist. So limit does not exist. यहां देखिए आपको प्रूव करके दिखाना है कि लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 xy² / x² + y² = 0 लिमिट आ रही है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है, ऊपर डिग्री 3 है और नीचे डिग्री 2 है, सेम नहीं है, तो हमको डिफरेंट पाथ्स लेना पड़ेंगे। डिग्री सेम होती तो y = mx से काम चला लेते, तो ये तो लेकिन फिर भी हम लोग एक पाथ तो जनरली मानते ही है बच्चों। देखो कौन सा पाथ यहाँ पर हम मानेंगे, एक y = mx पाथ तो बेटा हम लोग जनरली मान ही लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बच्चों। देखो लिमिट L = x में कन्वर्ट हो जाएगा, x, y टेंड्स टू 0, 0 x में कन्वर्ट होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ आएगा बेटा x² m/x², हो जाएगा और ये m² होगा, m² x²। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, x कॉमन लेकर काट दो, x कॉमन लेके काटेंगे तो x m² कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1 + m²। बेटा 0 लिमिट लगाएंगे, 0 आ गई। अब जैसे कुछ बच्चे पता है क्या होंगे, यही रुक जाएंगे। मैंने बताया यदि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई, दूसरा पाथ लेना पड़ेगा चेक करने के लिए क्या लिमिट सेम आ रही है या नहीं, है ना। तो यहाँ बेटा लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो एक पाथ आपको और चूज करना पड़ेगा। दूसरा पाथ का तरीका जानते हैं, इधर देखो आशीष क्या माने बेटा, x की हाईएस्ट पावर बताओ कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हर जगह या तो x² बनाओ, ठीक है। अब हर जगह x² बनाने के लिए क्या करें, बोले ऐसा y² इसके बराबर मान लो, x के बराबर, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों कि अगर उससे कोई फर्क नहीं है, डिफरेंट पाथ लेने पर सेम वैल्यू मिले। अब इसका दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें, बोले 2 डिग्री दिखाई दे रही है मैक्सिमम, तो एक ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या करें, मैक्सिमम डिग्री पाएगी 2 है और 2 यहाँ दिख रही है, दूसरे पाथ नहीं मान पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है। देखो एक ही पाथ यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, y² = x, तो y² = x पाथ लेने पर देखो क्या है, टेकिंग पाथ y² = x। देखो बच्चों क्या आ जाएगा y² x पाथ में, लिमिट x टेंड्स टू 0, x²
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बेटा एक एक्स कॉमन आके कैंसिल होगा, एक एक्स कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। लिमिट लगाएंगे 0 अपॉन 0 प्लस 1, वैल्यू 0 आएगी। तो आपने देखा बेटा, अगर आप दूसरा कोई पाथ ले भी रहे हैं तो लिमिट आपकी 0 ही यहाँ पर आ रही है, मतलब डिफरेंट पाथ लेने पर भी 0 ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पाथ पर भी लिमिट वही है जो पिछले पाथ पर, दोनों पाथ पर वैल्यू सेम आ रही है। सो implies that limit exists and और लिमिट होगी कितनी? 0। यही आपको प्रूव करना है। इसका x, y टेंड्स टू 0 0 2y अपॉन x और डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कहा गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बताओ? सॉल्व करने की जरूरत नहीं लगी, y ऊपर नीचे लिखी सेम, y बराबर mx मान लेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? आंसर 2m आ जाएगा। m पर डिपेंड करेगी वैल्यू, और डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट लिमिट, तो लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ सही है? कर लोगे ना इसको? हो गया? बेटा आपसे कहा गया है कि दिखाना है इसकी लिमिट क्या आएगी? 0 है। तो लोग क्या कर सकते हैं बच्चों इसमें? अगर हम y इज इक्वल टू mx पाथ यदि चूज करते हैं, एक पाथ y इज इक्वल टू mx पाथ बेटा चूज करते थे, वो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर mx स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेटा एक x कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से, तो x बचेगा, ऊपर x कैंसिल होने के बाद ऊपर एक x फिर भी रह जाएगा, तो mx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। 0 लगाएंगे बेटा, वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। अब बेटा देखो, इसमें हम अगर हम चाहें तो दूसरा देखो ये कर सकते हैं। देखो अगला क्या मान सकते हैं? देखो x की डिग्री 2 है, y बराबर बहुत से बात x लेंगे तो वो इसी में शामिल हो जाएगा, तो एक तो ये ले सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम कहें कि भैया यहाँ देखो ऊपर x y है, तो y बराबर क्या मान सकते हैं? x की हाईएस्ट पावर कितनी? 2 है ना, तो x स्क्वायर बनाने के लिए y को मैक्सिमम क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं, x स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन बात वही रहेगी, क्यों? क्योंकि वो इसी में शामिल हो जाएगा, y बराबर mx। अब क्या कर सकते हैं? अब आपके पास बेटा दो रास्ते और हैं ओरिजिनली जाने के। कौन कौन से? एक तो अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, तो कोई भी एक और चूज कर लीजिए। टेकिंग अलोंग x एक्सिस, तो बच्चों x एक्सिस पे क्या होगा बताओ? y बराबर 0। तो बेटा y बराबर 0 पाथ अगर आप लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर वैल्यू 0 ही तो हो जाएगी बेटा, बताओ। तो सीधे सीधे भी लिमिट 0 हो जाएगी। अलोंग y एक्सिस लेंगे फिर भी वैल्यू 0 निकल के आना है, ठीक है नहीं? सो लिमिट, सो एल एग्जिस्ट एंड वैल्यू किसके इक्वल है? लिमिट की 0 के इक्वल। हो गई स्टार्ट? देखो ये कहा गया है इसमें क्वेश्चन में, show that limit x comma y tends to 0 0 x cube plus y cube upon x minus y does not exist। इसमें कहा गया है कि इसकी लिमिट आपकी does not exist है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक पाथ कंसीडर करेंगे। टेकिंग पाथ y इज इक्वल टू, बेटा x को हटाना है तो y इज इक्वल टू x, पावर 3 है ऊपर, तो अब माइनस को हटाना है तो माइनस का एक्स क्यूब और साथ में m और कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम ये पाथ मानेंगे, देखिए क्या आएगा? लिमिट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लगाओ बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एम एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस एम एक्स क्यूब। बेटा x से x कैंसिल होगा, तो l इज इक्वल टू, और यहाँ होल क्यूब है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन लेंगे बेटा, तो एक्स क्यूब 1 माइनस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखो दोनों से आएगा तो एक्स बाहर, लेकिन पावर 3 है इसलिए एक्स क्यूब हुआ ये, और अपॉन कितना है बच्चों? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एम एक्स क्यूब। आप कहेंगे सर एक्स क्यूब कॉमन लेकर कट कर दीजिए, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 पावर 3।
1 प्लस 1 माइनस mx स्क्वायर और होल क्यूब अपॉन n। बेटा x टेंड्स टू लिमिट जब आप 0 लगाएंगे तो ये 1 और 1 2 बचेगा, 1 और 1 2 बचेगा, 2 अपॉन m आएगा। देखो m पर डिपेंड कर रही है बेटा वैल्यू, m पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी हैव द डिफरेंट लिमिट्स, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए डिफरेंट लिमिट्स हैं। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको क्या कह सकते हैं? लिमिट लैंग्वेज ऐसे में फॉर द डिफरेंट वैल्यूज of m we have different limits. So limit does not exist. So limit does not exist. Stop.